कई बार कारोबार में फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है। आप किस तरफ देखते हैं? बैंकों की तरफ देखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि मुल्क में जो फाइनेंशियल क्रेडिट सिस्टम है उसके सारे इंतजाम सरकार ने कर रखे हैं। ये अलग सी बात है कि उसकी फैसिलिटी किस वर्ग को मिलती है, किस वर्ग को नहीं मिलती है। तो बहुत मजबूर होकर इंसान सूद लेता है। हो सकता है वो सूद 3,000 की हो सकता है वो सूद पान वाला, बीड़ी वाला, सिगरेट वाला, रेडी वाला, पटरी वाला ले रहा हो, 5,000 लेता हो। कई वक्त ऐसा मौका आता है कि वो सूद नहीं चुका पाता। कई लोग लाख रुपए सूद लेते हैं, कई लोग 2 लाख लेते हैं, अलग अलग रकम। ऐसे ही वो जनाब जो काम करते हैं, उनकी जिंदगी में, उनके करियर में ऐसा कई वक्त आता है कि उनको समाज से, दोस्तों से, भाई से, बहनों से, रिश्तेदारों से कई बार पैसे मांगने की गुजारिश करनी पड़ती है। अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से हैं तो शायद ये हेल्प आपको मिल जाती है, लेकिन आप का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का खुशहाल नहीं है जो आपको 10,000 रुपए का भी कर्ज दे सके, मैं कर्ज की बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है आप उस वक्त इतने परेशान होते हैं और जो कदम नहीं उठाना चाहिए उस कदम को आप उठाते हैं और सूद वाला तो महीना पूरा होते हुए आपके दरवाजे को खटखटाता है। कई बार ये गलती है, कभी 3,000, कभी 5,000, कभी 10,000। बहुत सारे लोगों ने मदद करने की कोशिश करी होगी उस पढ़े लिखे नौजवान को। उसके बाद बैंक से लोन लिया, लोन चुकाने का महीने में जो एक वक्त है कि इस डेट में आपको लोन चुकाना है, उस डेट में अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो डिफॉल्टर होते हैं और फिर आपके दरवाजे पे, अब क्या हाल है मुझे नहीं पता, आपके दरवाजे पे 2-4 बॉडी बिल्डर आएंगे और कहेंगे कि आपका वक्त हो चुका है, आप पैसे वापस करो। एक साथी आपका ऐसा भी मिलेगा जो कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगा तुम्हारे कर्ज का, लेकिन यह है कि तुम 50,000 रुपए कर्ज लो और 1 हफ्ते में तुम चूंकि कमाने के लिए कर्ज ले रहे हो, तुम कारोबार कर रहे हो, तुमको इससे मुनाफा होगा तो मुझे इसमें मुनाफा कर देना। तो 50,000 अगर तुम ले रहे हो तो 1,00,000 रुपया कर्ज मुझे वापस कर देना, 1,25,00,000 वापस कर देना। देखा जाए तो 1 हफ्ते में ये रकम बहुत ज्यादा है मुनाफे का, लेकिन फिर भी वो कारोबारी की जरूरत थी उस वक्त 50,000 रुपए लेने का, उसने पैसे कर्ज ले लिए। एहसान उस आदमी का भी है उसकी जिंदगी में जिसने 3,000 रुपया कर्ज दिया, उस आदमी का भी है जिसने 50,000 रुपया कर्ज दिया, उस वक्त उसकी जरूरत को पूरा किया। और मैं इस वक्त जिस कारोबारी का नाम के बारे में चर्चा कर रहा हूं, आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूं, वो कोई और नहीं, सहयोग के चेयरमैन जनाब मोहम्मद शमसुज़्ज़ोहा साहब और मेरे बड़े भाई। उनकी ये सोच कि जिस तरीके से उनको कारोबार करना पड़ा, जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ा, सहयोग से ही बढ़े हैं वो, मदद से ही बढ़े हैं वो, जिसमें मदद दोस्तों ने भी करी है, भूखे रह के अपना पूरा दिन दिया, भूखे रह के मोटरसाइकिल पे ले जाके उनके साइड तक पहुंचाया। जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसी तरीके से कारोबारी बनते हैं, कारोबार को ऊंचा करते हैं, बड़ा करते हैं, मगर उसी समाज में से कोई एक शख्स वैसा भी होता है जो अपने गुजरे हुए वक्त को याद रखता है, जो अपने दोस्तों को याद रखता है, जो बिछड़ गए हैं उनको याद रखता है कि हम किस समाज से आए हैं, किस वर्ग से आए हैं और किस तरीके से हम उस समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं। जो मुश्किलें, जो जिल्लत, जो तकलीफ हमें उठानी पड़ी वो समाज के हर लोग ना उठाए, इस बात की गौर फिक्र करने वाले लोग
समाज में बहुत कम होते हैं। तो ये जो कदम है सहयोग का, नॉन इंटरेस्ट फाइनेंसिंग का, वो इन सारी जिल्लतों, इन सारी मजबूरियों से आपको निजात दिलाता है। जितनी आपको ज़रूरत है उतना आपको कर्ज नहीं कहिए, एक तरीके का कर्ज भी कह सकते हैं, लोन भी कह सकते हैं, और बिजनेस के लिए अगर कहें तो ये नॉन इंटरेस्ट नहीं, वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने प्रॉफिट का जोड़ रखा है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि आप प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप काम कर कैसे रहे? जाहिर है अगर कोई कारोबारी काम कर रहा है और उसको फायदा हो रहा है तो उसको कोऑपरेट करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर मैं किसी लोन से 2 लाख से 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ और उसमें मैं 20,000 या 25,000 जो भी प्रॉफिट हो सकती है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए ये एक अच्छी फैसिलिटी है। जोहर साहब के ज़माने में तो ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आज के वक्त में जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए ये सारी फैसिलिटी, अगर इस ओखला में, दिल्ली में ये पहला ब्रांच है जो इन्होंने शुरू किया है, मैं दुआ करूंगा और सहयोग भी करूंगा। खासकर उन लोगों से गुजारिश भी करूंगा जो फैज़याब लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, जिनके ICICI में, जिनके PNB में, जिनके IDBI में, अलग अलग तमाम बैंकों में अकाउंट हैं, पैसे पड़े हुए हैं, तो मैं कहूँगा बेशक आप अपने सेविंग्स को जमा कीजिए, बचा के रखिए, लेकिन मुआशरे में, समाज में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसके लिए भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ भी मेंबर बनिए, यहाँ भी अकाउंट खुलाइए, क्योंकि ये ओखला जो है, कुछ लोगों की गलतफहमी होगी ये किसी एक धर्म के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बैंक है या ये सहूलतें हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैंने जानकारी हासिल करी इस बैंक के बारे में वो यही करी कि क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्या सिर्फ ये ओखला के लिए है। तो जो अहम जानकारी मुझे मिली, इस मन से मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है कि ये सभी के लिए है, हर समाज के लिए है, हर कैटेगरी के लिए है। इसीलिए मैं कहूँगा कि ऐसी सोसाइटी को आप सभी लोग जो फैज़याब लोग हैं समझें, बूझें, लोगों तक पहुंचाएं और इसमें कैसे एस्टेब्लिशमेंट और बेहतर हो सकता है उसमें मदद करें, ताकि छोटे छोटे कारोबारी जो मांगते हैं, जो मजबूर होते हैं, वो उन सारी चीज़ों से बच सकें। शायद मेरी तकरीर लंबी हो गई, मुझे बोलने का मौका दिया, सुनने का आप लोगों ने धैर्य रखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मेरे बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं और बहुत ऐसे कारोबारी भी हैं